हेलो दोस्तों, नमस्ते, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए फिर से आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चंद्रकांत ज्ञान में। चंद्रकांत ज्ञान में एक सीरीज़ चल रहा है जो कि बिहार का सामान्य परिचय का सीरीज़ है। उस सीरीज़ में आज 9वां क्लास है, जिसमें हम देखेंगे मध्यकालीन बिहार में मुगलकालीन बिहार का स्थिति। आज का पहला प्रश्न है, जो कि मैंने पिछले क्लास में आपको होमवर्क दिया था। अकबर ने मुजफ्फर खां के पश्चात बिहार का सूबेदार किसे नियुक्त किया था? अकबर ने मुजफ्फर अकबर ने मुजफ्फर खां के पश्चात बिहार का सूबेदार शुजात खां को नियुक्त किया, जो कि यह 1578 से 1580 तक सूबेदार रहा। इस दौरान पटना, रोहतास, आरा, सासाराम, हाजीपुर, तिरहुत के इसके छोटे छोटे सरदारों में अधीन रखे गए थे। अगला प्रश्न संख्या 2। अकबर ने अपना साम्राज्य को कितने सूबों में बांटा था? अकबर ने अपने साम्राज्य को 12 सूबों में बांटा था। उसमें से बिहार भी एक सूबा था। उसमें से बिहार भी एक सूबा या प्रांत भी कह सकते हैं आप, एक प्रांत था। इसी के साथ बिहार सूबा के रूप में या प्रांत के रूप में एक अलग पहचान बनाई थी अपनी। अगला प्रश्न संख्या 3। अकबर के पुत्र सलीम ने कब विद्रोह कर हाजीपुर कब्जा कर लिया था? अकबर के पुत्र सलीम ने 1601 ईस्वी में हाजीपुर पर कब्जा कर लिया था। सलीम गद्दी पर बैठने के लिए अधीर हो उठा था। सलीम बार बार अकबर के फरमानों का उल्लंघन कर रहा था। 1601 में वह विद्रोह कर पटना के हाजीपुर को कब्जा कर लिया और वहां से 30 लाख राजस्व कब्जा कर लिया। अगला प्रश्न संख्या 4। सलीम ने बिहार के कितने राजस्व को कब्जा कर लिया था? सलीम ने बिहार के हाजीपुर पर कब्जा करके 30 लाख राजस्व कब्जा कर लिया था। इसके बाद अकबर नाराज हो गए और फरमान जारी किया कि उसे बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया जाए। लेकिन सलीम ने इस फरमान से भी अवहेलना कर दिया और इलाहाबाद का ही प्रशासन देख रेख करता रहा। अगला प्रश्न संख्या 5। अकबर ने अपने पुत्र सलीम के विरुद्ध किसे भेजा था? अकबर ने अपने पुत्र सलीम के विरुद्ध युद्ध करने के लिए अबुल फजल को भेजा था। अबुल फजल को 1602 में भेजा था अपने पुत्र के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, परंतु सलीम के इशारे पर और छा के राजा सरदार वीर सिंह ने अबुल फजल की हत्या कर दी। अगला प्रश्न संख्या 6। अबुल फजल को किसने मारा था? अबुल फजल को सरदार वीर सिंह ने सलीम के इशारे पर मारा था। अगला प्रश्न संख्या 7। अकबर के अंतिम समय में कौन सूबेदार रहा? अकबर के अंतिम समय में आसिफ खान सूबेदार रहा। अगला प्रश्न संख्या 8। अकबर की मृत्यु कब हुई? अकबर की मृत्यु 25-26 अक्टूबर 1605 के मध्य रात्रि में हुई। अगला प्रश्न संख्या 9। अकबर के पुत्र सलीम का राज्याभिषेक कब हुआ? अकबर के पुत्र सलीम का राज्याभिषेक 29 अक्टूबर 1605 को हुआ। अकबर का मृत्यु हुआ तुरंत पश्चात सलीम ने अपना राज्याभिषेक करवाया, क्योंकि वह गद्दी के लिए बहुत लालायित था। अगला प्रश्न संख्या 10। खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के पुत्र ने कौन सा धर्म अपना लिया था? खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह के पुत्र ने इस्लाम धर्म अपना लिया था। इस्लाम धर्म इसलिए अपना लिया था क्योंकि संग्राम सिंह मुगल सल्तनत से पराजित हो गया था, जिसके कारण उसका राज मुगल ने कब्जा कर लिया था। जिसके बाद उसके पुत्र संग्राम सिंह के पुत्र ने इस्लाम धर्म अपनाने के कारण मुगल ने इनके राज्य को वापस सौंप दिया। अगला प्रश्न संख्या 11। जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजादा परवेज को बिहार का सूबेदार कब नियुक्त किया? 1621 ईस्वी में। अगला प्रश्न संख्या 12। जहांगीर की मृत्यु कब हुई? जहांगीर की मृत्यु 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी में हुई। अगला प्रश्न संख्या 13। शाहजहां का राज्याभिषेक कब हुआ था? शाहजहां का राज्याभिषेक 4 फरवरी 1628 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न संख्या 14। हजारीबाग के कौन राजा ने मुगल सूबेदार के दबाव में इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया था? वह राजा था कुंदा के राजा। अगला प्रश्न संख्या 15। शाहजहां ने ग्वालियर किले से किसे मुक्त किया था? शाहजहां ने ग्वालियर किले से नागवंशी राजा दुर्जन साल को मुक्त किया था। 12 साल से नज़रबंद थे।
अगला प्रश्न संख्या 16। दुर्जन साल कितने वर्ष तक ग्वालियर किले में नज़रबंद रहे? दुर्जन साल 12 वर्ष तक ग्वालियर किले में नज़रबंद रहे थे। अगला प्रश्न संख्या 17। शाहजहाँ की मृत्यु कब हुई थी? शाहजहाँ की मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न संख्या 18। शाहजहाँ के कितने पुत्र थे? शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। 4 पुत्र, दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब तथा मुराद, ये चारों पुत्र शाहजहाँ के थे। अगला प्रश्न संख्या 19। शाहजहाँ ने मृत्यु से पूर्व किस पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित किया था? दारा शिकोह को मृत्यु से पुत्र उत्तराधिकारी घोषित किया था। अगला प्रश्न संख्या 20। शाहजहाँ के कौन से पुत्र के बीच उत्तराधिकारी के लिए युद्ध हुआ? यहाँ 2 पुत्र के बीच युद्ध हुआ, औरंगजेब और दारा शिकोह। दारा शिकोह को शाहजहाँ ने मृत्यु से पहले ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था, लेकिन औरंगजेब ने नहीं माना और दोनों में युद्ध हो गया, जिसमें दारा शिकोह पराजित हो गया। दारा शिकोह पराजित हो गया और औरंगजेब ने राज्याभिषेक करवा लिया। राज्याभिषेक करवा लिया। अगला प्रश्न संख्या 21। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच लड़ाई कब हुई थी? दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 13 मार्च 1659 में लड़ाई हुई थी, जिसमें दारा शिकोह की पराजित हुई थी। यह सेशन का लास्ट अंतिम प्रश्न था। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।